क्लीन चिट नहीं है, ये गलत नैरेटिव चला रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि उसके खिलाफ में उनको प्रूफ्स नहीं मिले हैं, और इस क्लोजर रिपोर्ट को लॉ में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। उस उनका क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद में भी कोर्ट अभी भी कॉग्निजेंस ले सकता है, मर्डर का केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। जैसा कि नूपुर तलवार के केस में, आरुषि तलवार के केस में, डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट डबल मर्डर केस रिजेक्ट किया था, और कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया और अरेस्ट वारंट निकाला मर्डर केस का, और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। और जस्टिस निर्मल यादव के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बोला कि फिर से इन्वेस्टिगेट करो, तो बाद में सीबीआई ने लाके चार्जशीट दिया। मतलब इवन बाय द आप क्लोजर रिपोर्ट के बाद में भी कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे सकता है, फिर से चार्जशीट आ सकती है, कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, कॉग्निजेंस हो सकता है, तो इसको क्लीन चिट नहीं बोल सकते हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हो इंडियन, तो क्या कह सकते हैं क्लोजर रिपोर्ट को आगे चल के क्या प्रक्रिया होगी, और इसके चलते आगे आपकी क्या मांग है? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्लोजर रिपोर्ट को लीगली आज कोई वैल्यू है नहीं। और अभी उसमें देखिए, क्लोजर रिपोर्ट जब आता है तो एक कॉपी देना पड़ता है उनके पिताजी को जो फिरियादी है सुशांत सिंह राजपूत के, उनका कहना क्या है वो सुना जाएगा, उसके ऊपर ऑर्डर होगा, और वो प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इनकी पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट करके उस पर भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो प्रोसीजर ऐसी है। और हमारी जो इसमें डिमांड है, इसको कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कई आरोपी का हमको डाउट है, उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को हो सकता है इसमें मैनेज किया हो। पूरा रिपोर्ट मैंने अभी देखा नहीं है, वो रिपोर्ट मैं देखने के बाद उस पर ठीक से कमेंट कर पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद जैसे सालन का जो मुद्दा है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस और जैसे सालन केस दोनों आत्महत्या मामले में एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई थी, तो इसके आसपास भी घूम रही थी, तो आपको क्या लगता है कि इस केस की वजह से उस केस के ऊपर असर हो सकता है? अच्छा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सीबीआई ने 2022 में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो आदित्य ठाकरे इन लोगों ने न्यूज चला दिया था कि सीबीआई ने हमको क्लीन चिट दे दिया दिशा सालियान के एक मर्डर केस में, गैंगरेप में, जो भी है। तो सीबीआई ने प्रेस नोट निकाल के कहा कि दिशा सालियान के केस में हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के पास में है, तो इसलिए हमारी तरफ से कोई क्लीन चिट देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका फायदा आरोपियों को कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने प्रेस नोट में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट भेजे हैं, उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर सपोज हम कंप्लेनेंट का कहना है कि ये 4 ऑफेंस कनेक्टेड है, उसमें से 3 ऑफेंस से रिलेटेड हमारे पास में अगर साउंड प्रूफ नहीं भी होता है, या तो फिर हमारा कहना कुछ ये भी पाया जाता है कि इनकंसिस्टेंसी और इलॉजिकल और बेसलेस, कुछ भी एग्जैजरेटेड, तब भी जो मेन केस है जिसकी प्रूफ है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आदित्य ठाकरे के खिलाफ में ये केस में गैंगरेप के आई विटनेस, उनके मोबाइल टावर लोकेशन, वीडियो, फोटो, जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, उसके बेस पे इनको सजा देनी चाहिए। आरोपी को कोई बेनिफिट दे नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कानून ठहरा दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है, फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। आखिरी सवाल, ऐसे मामलों में जब कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मामले घुमाए जाते हैं, तो एंड ऑफ द डे जजमेंट क्या हो सकता है? एंड ऑफ द जजमेंट डिपेंड करता है सबसे पहली चीज की कंप्लेंट और विक्टिम जो कितने फोर्सफुली इसको लड़ रहे हैं। देखिए, अभी आप सबको पता है, एक गरीब पिता जो बेचारा मसाला चटनी बेचता है, ये एक साइड में वो है, कॉमन मैन है, और एक साइड में ये पावरफुल गुंडा लोग है, आदित्य ठाकरे एंड गैंग। तो ये धन शक्ति, पावर वाली जो शक्ति है, विरुद्ध जनशक्ति का लड़ाई है। और सत्य परेशान थोड़ा हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। भगवान की दया से सत्य की ही विजय होगी।